कतर मुल्क तो छोटा सा है, लेकिन डिप्लोमेसी की बिसात पर चाल बहुत तगड़ी चलता है। दरअसल भारत जैसे देश में एक परसेप्शन है कि यहाँ पर जब भी बात डिप्लोमेसी की होती है तो सिर्फ अमेरिका, रशिया और चाइना जैसे देशों का ही जिक्र किया जाता है। तो एक ऐसा देश जो कुछ सालों तक बॉयकॉट का शिकार रहा हो, लेकिन आज पूरी दुनिया भर में डिप्लोमेसी का एपिसेंटर बन चुका है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं कतर की, जो पिछले कुछ समय में दुनिया भर की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक डील्स का हिस्सा रहा है। तो क्या ग्लोबल लेवल पर जो डिप्लोमेसी में पावर शिफ्ट हो रहा है, भारत इसको पहचानने में और समझने में देर कर गया है? क्योंकि इतिहास गवाह है कि ग्लोबली कभी भी कतर फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा नहीं रहा है किसी भी देश का। लेकिन और स्पेशली ये देखते हुए कि 2017 से पहले तक तो ये कतर खुद सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों के द्वारा उनकी डिप्लोमेटिक चालों से आइसोलेशन का शिकार रहा था। लेकिन उसके बाद कतर ने ठान लिया कि डिप्लोमेसी की एक ऐसी बिसात बिछानी है कि पूरी दुनिया देखती रह जाए, और उसने बहुत तगड़े लेवल पर लॉबिंग करना शुरू किया और अमेरिका के कुछ पूर्व अधिकारियों को हायर किया। उन्होंने इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, और उसका परिणाम ये हुआ कि आज की तारीख में कतर जो है पूरे पश्चिम के लिए, पूरे वेस्ट के लिए आज इंडिस्पेंसिबल हो चुका है। तो क्या भारत जो है आज उसको भी अपनी डिप्लोमेसी में थोड़ा सा प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है? और कैसे क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया जाए, भारत को एक कतर जैसे एक छोटे से देश से सीखना चाहिए। दरअसल पिछले कुछ समय में दुनिया की टॉप 10 डिप्लोमेटिक डील्स का कतर हिस्सा रहा है, चाहे फिर वो अमेरिका और ईरान की डील हो, या फिर इजराइल और गज़ा की, या फिर रशिया और यूक्रेन की, या फिर हमास से बंधकों को छुड़ाने की, या फिर यूक्रेन से बच्चों को रिहा कराने की। इन सभी डील्स में कतर ने एक अहम किरदार निभाया है, और उसने दुनिया में अपनी क्रेडिबिलिटी को इस्टेब्लिश किया है। वहीं भारत जो है उसको आज की तारीख में इन सभी लेवल्स पे अपनी डिप्लोमेसी को सिर्फ सिंबॉलिक ही नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसमें एक अहम किरदार निभाना चाहिए और उसमें एक लीडरशिप का रोल प्ले करना चाहिए। दरअसल कतर ने स्पोर्ट्स का और मीडिया का सहारा लेकर पूरे नैरेटिव को चेंज कर दिया। चाहे फिर वो फीफा वर्ल्ड कप हो, अल जजीरा हो, दोहा टॉक्स हो, या फिर कतर एयरवेज हो, उसने इन सभी का सहारा लेकर अपने सॉफ्ट पावर को डेवलप किया और उसको इंक्रीज़ किया। भारत के पास आखिर किस चीज़ की कमी है? भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डायस्पोरा है, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हमारे पास बॉलीवुड है, और हमने दुनिया को योगा जैसी चीज़ दी है। भारत के पास किसी चीज़ की भी कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आज भारत जो है डिप्लोमेसी में कतर से काफ़ी पीछे रह चुका है। दरअसल कतर वही देश है जिसने अमेरिका और ईरान के सीज़ फायर कराई, और ये वही देश है जिसमें अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। और भारत जो है उसको ये सीखना चाहिए कि कतर ने कैसे दुनिया में अपने आप को एक न्यूट्रल निगोशिएटर के रूप में स्थापित किया है। और देखा जाए तो भारत की जो नॉन अलाइनमेंट की नीति थी वो उसको यही सिखाती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि भारत जो है वो मल्टीपोलर डिप्लोमेसी की तरफ कुछ ज़्यादा ही टिल्ट हो गया है, जिसके फ़ायदे तो हमें नज़र नहीं आ रहे, लेकिन नुकसान काफ़ी कुछ नज़र आने लगे हैं। और भारत जो है उसके पास किस चीज़ की कमी है? दुनिया की सबसे बेस्ट उसकी जोग्राफिकल लोकेशन है, हमारे पास कल्चरल हेरिटेज है, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन उसके बावजूद जब भी बैक चैनल टॉक्स की बात हो, या फिर होस्टेजेस एक्सचेंज प्रोग्राम की बात हो, या फिर पीस टॉक्स की बात हो, इन सभी जगह पर कतर बाजी मार जाता है, और भारत की प्रेजेंस जो है वो सिर्फ सिंबॉलिक रह जाती है। और भारत को एक डिप्लोमेटिक हब बनाने की एक शदीद रिक्वायरमेंट है। दरअसल आज भी हमारे यहाँ एक यही नज़रिया है कि डिप्लोमेसी जो है ये तो बड़े बड़े देशों की बस की बात है, चाहे फिर वो अमेरिका हो, रशिया हो या चाइना हो। लेकिन कतर जैसे देश ने मिसाइल स्ट्राइक के 48 घंटों के अंदर सीज फायर वायलेशन की डील कराकर पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया, और भारत को एक संदेश दिया, और भारत जैसे तमाम मुल्कों की, कि किसी भी जो हाई टेबल डिप्लोमेटिक चैनल्स या प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पर सिर्फ
हिस्सेदारी करना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपको उसका एजेंडा सेट करते आना चाहिए। और कतर जैसे देश ने भारत को एक इम्पॉर्टेंट सीख दी है, जो कि राजनीति नहीं बल्कि नीति और रणनीति दोनों ही हमको कतर से सीखने की ज़रूरत है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, क्या भारत को अपनी डिप्लोमेसी को लेकर एक नया मॉडल डेवलप करने की ज़रूरत है? जो भी आपकी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।